हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सोमल गुदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में राजस्थान के महल पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम सर्वप्रथम आमेर का महल पढ़ेंगे, जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम लोक देवता, लोक देवी एवं दुर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आमेर के महल के बारे में। जो आपका आमेर का महल है वो जयपुर में पड़ते हैं। तो पहले हम जयपुर के महल पढ़ेंगे, जो जयपुर जिले में जितने भी महल स्थित हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे आमेर का महल, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आमेर की माउटा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित है महल। यानी आपका जो ये महल है वो आपकी आमेर की कौन सी झील, माउटा झील, उसके पास एक पहाड़ी है, उन पर ये स्थित महल है, जिसे कछुआ नरेश मानसी प्रथम द्वारा 1592 ईस्वी में बनवाया गया था। तो इसका निर्माण आपका किसने करवाया था? तो जो मानसी थे आपके, मानसी प्रथम, इनके द्वारा 1592 ईस्वी में बनवाया गया था। यह महल हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सम्मिलित रूप है, क्योंकि उस समय आपके जो कछुआ वंश थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, इसलिए उन पर मुगल का भी क्या था, प्रभाव था। तो इस महल पे आपके हिंदू और मुगल प्रभाव शैली का क्या प्रभावित है, तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों में बना हुआ है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का समन्वित रूप है, यानी सम्मिलित रूप है। महल के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही राजपूत मुगल शैली पर बना दीवान ए आम है, जो चारों ओर से लाल पत्थरों के खंभों की दोहरी पंक्तियों से युक्त बरामदों से घिरा है। यानी आपके जो महल के मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही राजपूत और मुगल दोनों में बना हुआ एक दीवान ए आम है, जो चारों ओर से लाल पत्थरों के खंभों की दोहरी पंक्तियों से युक्त बरामदों में घिरा हुआ है। इस विशाल द्वार को फर्ग्यूसन ने संसार का सर्व उत्कृष्ट प्रवेश द्वार बताया था। ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। जो ये प्रवेश द्वार है इस आमेर के महल का, उस प्रवेश द्वार को आपके जो इतिहासकार फर्ग्यूसन है उन्होंने संसार का सर्व प्रवेश द्वार बताया, यानी सबसे अच्छा द्वार बताया संसार का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका शीश महल। तो शीश महल के बारे में क्या बात है? शीश महल का निर्माता आपके मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका निर्माण कौन से राजा ने करवाया था? आपके जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। अन्य नाम है इसके दीवाने खास। दीवाने आम तो आपके आमेर का महल में देखा, यहाँ पे आपके दीवाने खास और जय मंदिर। जो इस आपके शीश महल, इसके अन्य नाम क्या है? दीवाने खास और जय मंदिर। जय मंदिर क्यों कहते? क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया, तो इनके नाम पर इनको जय मंदिर कहते हैं। अन्य नाम इनके दीवाने खास है। ये आपकी भीतरी दीवारों पर शीशे की जड़ाई के सुंदर व बारीक काम के कारण ये शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। जैसा आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि शीशे के कितनी बारीक से, ये पिक्चर थोड़ी साफ नहीं है लेकिन इस आप गूगल पे भी देख सकते हो, इसमें क्या की गई है, शीशे की बिल्कुल बारीक तरीके से इस पे जड़ाई की गई है, इसीलिए इसको शीश महल कहते हैं। भीतरी दीवारों पर शीशे की जड़ाई एवं सुंदर व बारीक काम के कारण ही ये शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। ये भवन आपके 2 मंजिल है, भूतल पर बना जय मंदिर कहलाता है। भूतल मतलब आपके जो नीचे जमीन पर बना हुआ है, भूतल पर नीचे नीचे, वो आपका जय मंदिर कहलाता है। तथा प्रथम मंजिल पर बने भवन को जस मंदिर कहा जाता है। तो यानी जो आपके भूतल पर बना हुआ है ये, इसको तो आपका क्या कहा जाता है? जय मंदिर। और जो इसके ऊपर बना हुआ है इसको क्या कहा जाता है? आपका जस मंदिर। दीवाने खास यानी शीश महल में राजा अपने खास मेहमानों तथा दूसरे देशों के राजदूतों से मिलते थे, इसलिए इसको खास कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खास मेहमानों से क्या की जाती थी? मुलाकात की जाती थी, उनसे बातें वगैरह की जाती थी। तो दीवाने खास यानी शीश महल, शीश महल का अन्य नाम ही तो है दीवाने खास। नेक्स्ट, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जो आपके कवि बिहारी थे, ये आपके जयपुर के दरबारी विद्वान थे, इन्होंने शीश महल को दर्पण धाम कहा था। कौन सा धाम? दर्पण धाम। क्योंकि बिहारी आपके जयसिंह के ही दरबारी विद्वान थे, तो उन्होंने शीश महल को कौन सा धाम का? दर्पण। तो एक ही बात है, आप शीशे को दर्पण भी तो कह सकते हैं। तो दर्पण धाम किसने कहा था? आपके कवि बिहारी ने। इसके सामने आपका बुखारा उद्यान स्थित है। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने कि ये जो महल है इसके सामने आपका बुखारा उद्यान स्थित है।
12 रानियों का महल शीश महल के निकट ही आमेर दुर्ग में स्थित है। जो 12 रानियों का महल है वो शीश महल के निकट यानी शीश महल के पास में ही आमेर दुर्ग में स्थित है। जो आपका आमेर दुर्ग हम जो पढ़ चुके उसमें आपके 12 रानियों का महल हमने देखा था। नेक्स्ट है आपका सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस जो जयपुर में ही है उनकी बात करते हैं हम। निर्माता आपके स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निर्देशनकर्ता यानी किसके निर्देशन में, तो विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में बनाया गया था। वास्तुकार थे आपके याकूब। तो वास्तुकार यानी आपके इसको बनाने वाले याकूब थे। निर्देशनकर्ता यानी किसके निर्देशन में बना था, तो विद्याधर भट्टाचार्य में। तो आपको याद रखना है विद्याधर भट्टाचार्य को आप वास्तुकार मत कर देना, क्योंकि ये निर्देशन करता है यानी इनके निर्देशन में बना था। वास्तुकार इनके याकूब है। निर्माण वर्ष आपका 1729-32 तक। अन्य नाम इसका चंद्रमहल, सतकर्ण महल, राजमहल और सरबता है। तो इस अन्य नाम इसका चंद्रमहल, सतकर्ण महल और राजमहल और सरबता है। ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जयपुर का जो राज परिवार था वो यहाँ पे निवास करता था। गंगोज कलश या गंगा जली चंद्रमहल की दीवानी खास में रखे चांदी के 2 बड़े कलश हैं। गंगोज कलश या गंगा जली आपके जो चंद्रमहल है इसी में बना हुआ है चंद्रमहल, इसी का उपनाम है चंद्रमहल। वो आपकी चंद्र कंवर रानी के नाम पर ही इसका चंद्रमहल उपनाम पड़ा था। तो जो चंद्रमहल है दीवानी खास में रखे चांदी के 2 बड़े कलश हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी उद्यपोल। सिटी प्लेस में प्रवेश के बने 7 द्वारों में से एक द्वार जिसका निर्माण 1900 में वर्ष महाराजा स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया गया था। ये आपका उद्यपोल है। नेक्स्ट है सिरडोडी। सिटी प्लेस का पूर्वी मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम आपका सिरडोडी। ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो सिटी प्लेस का जो पूरे मुख्य प्रवेश द्वार है पूर्वी, उसका क्या नाम है, सिरडोडी। इस महल में स्थित दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय, पोथी खाना और एवं शस्त्रागार था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन से महल में दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय, पोथी खाना स्थित था। ये और इम्पोर्टेंट बात है, इस पैलेस में रखे विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र और बिछावट का परबारी काम सुई से बना चित्र विश्व प्रसिद्ध है। जो सबसे बड़े चांदी के पात्र ये आप इसी पैलेस में रखे हुए जो विश्व के सबसे बड़े हैं। इस महल में को सन 1959 में स्वाई मानसिंह द्वितीय द्वारा संग्रहालय का रूप दिया गया था। यानी जो आपके मानसिंह द्वितीय राजा बने 1959 में, उन्होंने क्या किया था, इस महल को संग्रहालय का रूप दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्वतोभद्र महल। सिटी पैलेस परिसर में स्थित इस महल के दीवानी खास भी कहा जाता है। इसी के पास ताल कटोरा झील के किनारे बादल महल भी स्थित है। नेक्स्ट आपका मुबारको महल। मुबारक महल आपका जयपुर में ही है, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी बात करते हैं हम। मुबारक महल बनाया था आपका स्वाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा। स्वाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। इन्हीं के वो 2 आपके बड़े पात्र थे जो सबसे बड़े थे विश्व के। निर्देशन करता यानी किसके निर्देशन में बना था, सर स्विंटन जैकब के नेतृत्व में इस महल का निर्माण करवाया गया था। समय आपका 1880 से 1922 तक। स्थित आपका सिटी पैलेस महल में स्थित है। ये आपका जो सिटी पैलेस महल है उसी महल में ये स्थित है मुबारक महल। इसका निर्माण रियासत के मेहमानों को ठहरने के लिए किया गया था। यह महल मुगल, यूरोपियों और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है। ये आपको बात दिखने में छोटी लग रही होगी, लेकिन ये कई बार पूछी जा चुकी है कि कौन सा महल आपका मुगल, राजपूत और यूरोपियों तीनों शैलियों में सम्मिलित रूप से बना हुआ है। तो ये आपका मुबारक महल बना हुआ है, जिसका निर्माण स्वाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। निर्देशनकर्ता सर स्विंटन जैकब के नेतृत्व में। ये आपका सिटी पैलेस के अंदर ही है। नेक्स्ट आपका जल महल। तो जल महल ये आपके जयपुर के आमेर मार्ग पर जो मानसागर झील है उसमें स्थित है। जयपुर की जो मानसागर झील है उसके बीच में स्थित है। निर्माता आपकी स्वाई जय सिंह द्वितीय। ये पानी, प्रकृति और प्राचीनता का अंगूठा संगम में कहा जाता है कि स्वाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन व विश्राम की व्यवस्था इसी महल में करवाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जो स्वाई जय सिंह ने
अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसमें जितने भी बाहर से बुलाए गए ब्राह्मण थे उनको भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था कौन से महल में करवाई गई थी? तो आपके इसी महल में करवाई गई थी। तो ये आपको जरूर याद रखना है। कौन से महल में? आपके जल महल में। जो ये बना हुआ है इसी महल में आपको उन ब्राह्मणों को ठहराया गया था, भोजन की व्यवस्था की गई थी। स्वाई प्रताप सिंह ने इन महलों को आधुनिक रूप दिया था, यानी जो आपको वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं आधुनिक रूप से, इनका रूप किसने दिया था? तो आपके जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका सिसोदिया रानी का महल, बिल्कुल बहुत खूबसूरत महल है ये आपका सिसोदिया रानी का महल। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सिसोदिया रानी कौन थी? चंद्रकुमारी थी। आपकी निर्माता है स्वाई जय सिंह द्वितीय, स्थित आपका जयपुर में। ये 1728 में सिसोदिया रानी चंद्रकुमारी के लिए बनाया गया था। महल की भीतरी दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग में शिकार के दृश्य और राधा कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। यानी जो आपके महल है भीतरी दीवारों पर यानी अंदर म्यूरल पेंटिंग के शिकार के दृश्य और राधा कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। इस महल में सिसोदिया रानी ने माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया था। इसी महल में आपके माधो सिंह प्रथम का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो मेवाड़ वालों का क्या था? भांजा था। नेक्स्ट आपका सामोद महल, जो आपके जयपुर में ही है। सामोद हनुमान जी का मंदिर भी जयपुर में ही है। इस सामोद महल का आपका जयपुर से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस महल का निर्माण राजा बिहारी दास ने 1645 से 1652 के मध्य में करवाया गया था। महल का मुख्य आकर्षण शीश महल है। शीश महल का निर्माण रावल शिव सिंह ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। यानी 19वीं सदी उतरती थी, 20वीं सदी आपकी लग रही थी, उसमें शीश महल का निर्माण करवाया गया था रावल शिव सिंह ने। ये शीश महल है, उस शीश महल को तो उसको तो उपनाम दिया हुआ था शीश महल, ये शीश महल स्वयं है। सामोद में कलात्मक एवं विशाल महलों में चित्रकारी के अलावा कांच और मीनाकारी का बेमिसाल काम है। यहाँ सुल्तान महल भी दर्शनीय। सामोद में 7 बहनों का मंदिर भी है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। सामोद महल में 7 बहनों का मंदिर है। एक समान 9 महल है स्थित आपके नवारगढ़ दुर्ग जयपुर में, निर्माण करवाए थे आपके स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने। यानी ये आपको यहाँ पे बात बताई जा रही है कि जो सामोद में तो आप 7 बहनों का मंदिर है, एक समान 9 महल कौन से दुर्ग में? तो आपके नाहरगढ़ दुर्ग में जयपुर में, जिसका निर्माण स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया गया था। ये यहाँ पे बात इसलिए बताई गई है क्योंकि 7 बहनों का मंदिर से एक समान 9 महल भी आपको याद आ गए होंगे, तो इसलिए मैंने इनको साथ में वापस रिपीट करा दिए कि एक समान 9 महल तो आपके नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में और एक जैसे मतलब 7 बहनों का मंदिर आपके सामोद महल में है। नेक्स्ट आपकी बात है मोती डूंगरी महल जयपुर। मोती डूंगरी महल के बारे में कौन सी बातें याद रखनी है आपको? निर्माता आपके स्वाई माधो सिंह द्वारा, स्थित आपके जयपुर में। ये प्राचीन स्कॉटलैंड किले के रूप में निर्मित करवाया गया था। इसे स्वाई मानसिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने सुसज्जित करवाया गया था। जो मानसिंह पत्नी जो गायत्री देवी, जो आपके देश आजाद होने के बाद में भी जीवित रहे थे कई साल तक, वही गायत्री देवी, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो तो पहले किले के रूप में करवाया गया था, लेकिन इसका महल का रूप किसने दिया था? स्वाई मानसिंह की आपकी तीसरी पत्नी थी स्वाई मानसिंह द्वितीय की, वो आपने गायत्री देवी ने इसको महल के रूप में सज्जित करवाया था। यहाँ का तख्त शाही महल प्रसिद्ध है, मोती की भांति दिखाई देते हैं। तख्त शाही महल का निर्माता स्वाई माधो सिंह था। इसकी तलहटी में गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। आपके गणेश जी का जो सुप्रसिद्ध मंदिर है मोती डूंगरी में, वो इसी तलहटी में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका रामबाग पैलेस जयपुर। रामबाग पैलेस जयपुर में ही है। इसे केसर बड़ा रण का बाग भी कहा जाता है। महाराजा राम सिंह द्वारा इसी शाही में मानो अतिथि राजाओं के ठहरने के लिए 1836 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 24 रानियों का महल स्थित है इसमें, जो आपके आमेर जयपुर में है। बादल महल स्थित है आपका जयपुर में, निर्माण करवाया था आपका स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। तो 24 रानियों का महल, नेक्स्ट बात यही है कि 24 रानियों का महल कहाँ पे? आपका आमेर जयपुर में। बादल महल आपका स्थित है जयपुर में, निर्माण स्वाई जय सिंह द्वितीय। अब आपके कुछ छोटे छोटे महल है। अलवर की बात करने वाले हम। अलवर में आपका पहला महल है विजय मंदिर पैलेस। वर्ष 1918 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा विजय सागर झील के तट पर निर्मित है आपके विजय मंदिर पैलेस।
अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा विजय सागर झील के तट पर यह निर्मित है। इस महल में सीताराम का भव्य मंदिर है, सीता और राम का भव्य मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी। झील के निकट बने इस मनोहारी भवन की दीवारें धार्मिक एवं पौराणिक संदर्भों पर आधारित भित्ति चित्रों से अलंकृत है। नेक्स्ट आपकी सरिस्का पैलेस अलवर। तो आपका जो सरिस्का पैलेस है वो कहाँ पर है? अलवर में। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित ये महल है। निर्माता आपके अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा। जय सिंह ने इसका निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो अंग्रेज था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, वो क्या करता था? शिकार करने जाता था जंगल में, और क्या कर जाता था? वो मतलब थक जाता था। उसके लिए उसको क्या जरूरत होती थी? आराम की जरूरत होती थी। इसलिए आपके अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा वहां पर क्या करवा दिया गया था? इस महल का निर्माण करवा दिया गया। तो जय सिंह ने इसका निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में करवाया गया था, ताकि वो वहां पर शिकार कर सके और जब उनको थकान महसूस हो तो उस महल में आराम कर सके, इसलिए इनका निर्माण करवाया गया था। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से अंग्रेज की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में ये महल बनवाया गया था। तो आपका ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अंग्रेज था। अब इसे होटल सरिस्का पैलेस में परिवर्तित कर गया है, यानी वर्तमान में ये आपका सरिस्का होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपकी सिटी पैलेस अलवर। ये आपका सरिस्का पैलेस था, ये सिटी पैलेस अलवर वाला की बात कर रहा हूँ, जयपुर में भी है आपका। इसका निर्माण राजा बख्तावर सिंह द्वारा 1793 में करवाया गया था। इस पैलेस के एक और मूसी महारानी की छतरी है तथा उसके पास ही सागर झील है। इस महल का निर्माण मुगल व राजपूत स्थापत्य शैली में मिश्रण देखने को मिलता है। इस महल का चतुष्कोणीय प्रांगण बहुत ही भव्य है। इस महल में मोहम्मद गोरी, अकबर, जहांगीर व औरंगजेब की तलवारें मुख्य आकर्षण है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सा महल? आपका सिटी महल है, जिसमें आपके मोहम्मद गोरी, अकबर, जहांगीर व औरंगजेब की तलवारें रखी हुई है। इस महल में ऐसी म्यान है जिसमें 2 तलवारें भी रखी जा सकती है, यानी एक म्यान में 2 तलवार भी रखी जा सकती है। नेक्स्ट आपका इटानारी की कोठी। इटानारी कोठी आपके अलवर जिले में स्थित है। निर्माण करवाया था आपका महाराजा जय सिंह द्वारा। ज्यादातर आपके अलवर में जितने भी महल हैं उनके निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा ही करवाया गया था। यहाँ पे उत्कृष्ट जाली झरोखे व तोड़नुमा टोडे से युक्त मनोहरी महल है। नेक्स्ट आपका मोती की डूंगरी अलवर। मोती की डूंगरी जयपुर में भी है, यहाँ पे अलवर में भी है। इसका निर्माण आपका 1882 में करवाया गया था। 1928 ईस्वी तक अलवर शासकों का शाही निवास स्थान था यहाँ पे, यानी शाही मतलब अलवर के जो राज परिवार थे वो रहता था। 1928 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्वार भी करवाया गया था, जो आपकी मोती की डूंगरी अलवर वाला महल है इसका। नेक्स्ट आपका सिलीसेड महल अलवर। जो सिलीसेड के महल है, जो सिलीसेड झील में बने हुए हैं, सिलीसेड झील में बने हुए आपके सिलीसेड महल महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष आपके 1844 में करवाया गया था। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी RTDC, जो RTDC यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने होटल के रूप में दे दिए, यानी अब वर्तमान में होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है आपका सिलीसेड महल को। ये आपके दया तवे की सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? आपके सिलीसेड झील को कहा जाता है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है महल। RTDC ने इसको होटल के रूप में कर दिया। वर्तमान में सिलीसेड झील में ये बने हुए महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित है 1844 में अलवर में। नेक्स्ट देखते हैं हम रूठी रानी का महल। वही रूठी रानी का महल जो आपकी उमादे मालदेव की पत्नी, लूणकरण की पुत्री, जैसलमेर वाले भाटियों की। तो ये आपके स्थित है अजमेर में। ये रानी उमादे का महल है जो राव मालदेव से रूट कर यहाँ रही थी। मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां जब रूट कर यहाँ चली आई तो जहांगीर ने उसे मनाने इस महल में आया था।
इसलिए यह रूठी रानी का महल से नाम प्रसिद्ध हो गया। यानी आपकी उमादे का महल भी जोरावर मालदे से रूट कर यहाँ रही थी। बाद में आपके मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां भी जब रूट कर चली गई थी तो जहांगीर उसे मनाने इसी महल आया था। ये दायित्व है कि रूठी रानी की अन्य महल जयसमंद उदयपुर में और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है। यानी आपके रूठी रानी के महल जयसमंद उदयपुर और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है। नेक्स्ट आपके उदयपुर के रूठी रानी का महल के निर्माता महाराजा जय सिंह थे। जो आपके उदयपुर के रूठी रानी का महल निर्माता कौन थे? महाराणा जय सिंह। तो आप सोचो कि महाराणा जय सिंह आपके मेवाड़ के राजा जय सिंह थे, उनकी भी एक रानी थी जो रूठ गई थी, इसलिए उन्होंने भी रूठी रानी का महल बनवाया था आपके जयसमंद। नेक्स्ट देखते हैं हम मान महल। तो मान महल आपका स्थित है पुष्कर अजमेर में। निर्माण करवाए थे आपके आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह ने। वर्तमान में आपके होटल सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मान महल की इतनी बातें हैं। वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। स्थित है आपका पुष्कर जिले में, पुष्कर जिले में नहीं सॉरी पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट आपका तो इतनी है महल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो जितने भी सेंस बचे महल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास देखने के लिए थैंक यू।